सर दुलेरा तो डेफिनेटली एक स्कैम है। स्कैम है। बिल्कुल। पैसे की प्रॉब्लम जो है हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडस्ट्रियल में करनी है, कमर्शियल में करनी है, रेजिडेंशियल में करनी है, मल्टीप्लाई करनी है अपनी 5 से 10 सालों में आपका 5x हो सकता है, मिनिमम 2x तो आई एश्योर यू अगले 3 सालों में आपका पैसा हो जाए। आज मैं आपसे चाहता हूँ कि एक ऐसा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान बताना कि जिससे जो है हमारा जो यह दर्शक देख रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी रहे, उनको अच्छी रिटर्न भी मिले। किस तरीके से जो है मतलब ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जी। कैसे है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या होने वाला है? इंडियाज फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना एरिया और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? जब भी वहाँ जाएं आप वही लैंड खरीदें जो NA क्लियर हो, नॉन एग्रीकल्चरल कन्वर्ट हो चुका हो। थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सर बता रहे हैं। जरूर। एक बार 1 बाय 1 बताइए, कोई इन्वेस्टमेंट करने चले तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? जी सर। बताइए, रिपीट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक अलग, एक डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट देखना तो आज ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उन पैसों को दुगना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या करना होगा? जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे स्टूडियो में पीयूष राणा जी। जी हाँ, वो हमें समझाने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा तक, और इसकी गारंटी वो अपने आप से दे रहे हैं। जी हाँ, आप उस गारंटी से क्या इसके अंदर सारा प्लान समझाया हुआ है। जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ और जानिए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना भूलेगा मत। सब्सक्राइब आप बहुत लोग कम करते हैं, 90% हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हुए होते हैं। तो देख रहे हो, अगर मेहनत लग रही है तो जस्ट एक बटन प्रेस करना है सब्सक्राइब का। तो चलिए जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने गेस्ट से और आज इंटरेस्टिंग और अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, विकास सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो आज सर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, जी, थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। श्योर सर, श्योर। प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राणा, ट्राई सिटी और दुलेरा रियल एस्टेट एक्सपर्ट आप सभी के समक्ष हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी ट्रेडिंग फॉर द पास्ट डेकेड, गोल्ड मेडलिस्ट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड दुलेरा में एक्सक्लूसिवली काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। सर, आपसे जब मेरी बात स्टार्ट हुई थी जी, और धुलेरा, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया था वो आया था स्कैम के बारे में। ये धुलेरा क्या है सर? ये स्कैम है क्या? आपसे पहले इन शॉर्ट में पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम आपसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके देन इस स्कैम के टॉपिक पे आएंगे। जी बताइए। सर दुलेरा तो डेफिनेटली एक स्कैम है। स्कैम है? स्कैम है, बिल्कुल स्कैम है, बट किन के लिए स्कैम है ये समझना ज़रूरी है। ओके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, स्कैम है? सर मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उसको नॉलेज अगर अच्छे से लेके अगर इंसान करे तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एज दैट सर। दुलेरा रियल एस्टेट इज़ एक्चुअली नॉट अ स्कैम। अगर आप सही पैरामीटर्स देख के चलें और सही जगह इन्वेस्ट करें, नोइंग द नॉलेज प्रॉपरली कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं और किन के साथ लगा रहे हैं, क्या सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तभी आप पैसा लगा रहे हैं। जब इन रस्तों पे आप चलोगे तो इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे, और आपके बच्चे आपको याद रखेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसी इन्वेस्टमेंट करी थी। अच्छा, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है दुलेरा। ओके। सर, हमारे जो दर्शक है ना जी, इनको भैया सबसे ज़्यादा पसंद है पैसा और रिलेशनशिप, ठीक है? जी। तो आज पैसे की प्रॉब्लम जो है हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो ज़्यादातर अपने ऑकल्ट साइंस से जी, इलाज दिखाते हैं लोगों को कि भाई इस तरीके से ये उपाय कर लीजिए तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जी। बट आज मैं आपसे चाहता हूँ कि एक ऐसा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान बताना कि जिससे जो है हमारा जो यह दर्शक देख रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी रहे, उनको अच्छी रिटर्न भी मिले। जी, बट
ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है और ना ही मेरी तरफ से कोई क्लेम है कि आप ऐसा करो ही करो, ये आपकी अपनी समझ पे भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर। जी, हम इसमें कोई दावा नहीं करते, जी। ठीक है, बट हाँ एक सर जो आज बैठे हैं सामने, तो वो आपको एक अच्छा प्लान जरूर बता के जाएंगे। बट सर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने आपसे पूछना चाहूँगा कि धुलेरा क्या है सर, क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। ज़रूर सर, ज़रूर। धुलेरा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टैगलाइन जो है वो है इंडियाज़ फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। अब इतने सारे भारी वर्ड्स मैंने इकट्ठे थ्रो कर दिए, तो हर एक वर्ड को मैं डीपली आपको समझाता हूँ। अब प्लैटिनम रेटेड, इंडिया की सबसे पहली प्लैटिनम रेटेड है। अब प्लैटिनम रेटिंग का मतलब क्या होगा? हर फैसिलिटी में टॉप नॉच, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। इंडिया सबसे पहली है, वर्ल्ड में सेकंड, इस स्टैंडर्ड पे बनी हुई वर्ल्ड में सेकंड आती है। फर्स्ट जो प्लैटिनम रेटेड है दैट इज़ वाशिंगटन डीसी। ओके, ठीक है। अब मैं आपसे भी अगर एक सवाल करता, मैं आपसे पूछता कि सर प्लैटिनम रेटेड एक शहर कोई वर्ल्ड का सोच के बताइए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ टॉप नॉच है, कि वहाँ पे आप रहोगे, अपना लाइफ गुजारोगे, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, चाहे वहाँ पे कोई और इमरजेंसी डिज़ास्टर आ जाए। सो व्हाट डू यू थिंक एक अच्छा शहर है? लोग ऐसा सवाल जब भी मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं शायद दुबई है जिसे हाँ, प्लैटिनम right, रेटिंग मिली होगी, राइट, शायद सिंगापुर है, ठीक है, शायद न्यूयॉर्क हो सकता है, बट इन सब में से कोई भी ऐसा शहर नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाए अच्छे गए हैं, बट हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह दीज आर वेरी ओल्ड सिटीज़। सो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मी बीइंग फ्रॉम अ डिजास्टर मैनेजमेंट बैकग्राउंड, इनकी इमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। ओके, अब कुछ महीने पहले आपने सुना होगा दुबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ। इट वाज, कहते हैं कि क्रिएटेड था क्लाउड बर्स्ट, जो भी हुआ अपना क्लाउड बना रहे थे तो एक जो भी हुआ डिजास्टर हुआ। सो वहाँ पे अंडर ग्राउंड जो भी मेट्रोज थी, हफ्ते हफ्ते तक वहाँ से वाटर क्लीन नहीं कर पाए, वहाँ से रिमूव नहीं कर पाए। अच्छा, सो दैट इज़ थोड़ी एक नेगेटिव पॉइंट जो इन शहरों की है। बट उनको काउंटर करते हुए अब आपसे मैं दोबारा धुलेरा के बाद दुबई को कंपेयर करता हूँ। आपको पता है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट लग्जूरियस रेजिडेंशियल प्लॉट्स या प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन सा सर? पाम जुमेरा। अच्छा, पाम जुमेरा तो सभी नहीं सुना है। हाँ, द हाँ, लीफ लाइक, जो अपना नासा ऑनलाइन ओके, ओके, आउट ऑफ ओके, राइट, वर्ल्ड राइट, भी दिखता है। जी, जी। सो जिस कंपनी ने पाम जुमेरा डेवलप किया है, कंप्लीट किया है, दैट इज जेकब्स कंपनी। ओके, ठीक है सर। अब धुलेरा इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्यों है? ये पॉइंट नंबर 1 है। जिस कंपनी ने, जेकब्स ने पाम जुमेरा डेवलप किया है, 2008 में पाम जुमेरा डेवलप करने के बाद दे केम टू इंडिया फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड इस साल के एंड तक वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज DMIC, ओके, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, और उसके साथ साथ धुलेरा। तो धुलेरा को डेवलप कौन कर रहा है? जो उन्होंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया ओके, वर्ल्ड का रेजिडेंशियल। सो दैट कंपनी इज डेवलपिंग धुलेरा, एंड उनके साथ मैनेजमेंट देख रही है एक और अच्छी कंपनी ऑफ US, एकॉम। तो ये Okay. दोनों धुलेरा को डेवलप कर रहे हैं। एंड आप, ऐसा शहर इंडिया में तो पहली बार बन रहा है, ओके, इतना बढ़िया बनेगा कि आप याद करोगे 10-15 साल बाद आप कहोगे हमें चलो बाहर घूमने जाना है, कहोगे चलो हम धुलेरा घूम के आते हैं। नॉट फॉर जस्ट वन रीजन्स, मैनी रीजन्स जो आगे मैं आपको बताता रहूँगा। ओके। सर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, आप थोड़ा मुझे बताएंगे इसका आइडिया? अभी हम दिल्ली में हैं, सो कहीं से भी आप फ्लाइट लें, गो टू अहमदाबाद, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर इज धुलेरा, गोइंग टूवर्ड्स भावनगर। ओके, सो एक स्पेशल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है फ्रॉम अहमदाबाद टू धुलेरा, जो एक्सटेंड हो जाएगा भावनगर तक। दैट इज़ अ 10 लेन एक्सप्रेसवे, और ऐसा एक्सप्रेसवे भी इंडिया में बहुत कम जगहों पर मिलेगा आपको। ओके, इतना बहुत हाईटेक लेवल का बन रहा है विद ग्रीन कॉरिडोर, तो बहुत कुछ एडवांस होने वाला है वहाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये धुलेरा में आपका क्या रोल है सर, आप क्या है वहाँ पर? सर मैं एक्चुअली अगर अपना बताऊं, सो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट। आप सब व्यूअर्स की तरह मैं भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, माइंड यू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। सो ट्राई सिटी में आसपास घूमते हुए मुझे ऐसा कहीं एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा था। देन अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने मुझे धुलेरा के बारे में बताया, एंड मैं धुलेरा गया, वहाँ पे हफ्ता घूमा हूँ, एंड देन आई केम टू अ कंक्लूजन, येस इट इज़ वन ऑफ
द फार बेटर इन्वेस्टमेंट जो मैं चाहे दिल्ली सोचता, चाहे ट्राई सिटी चंडीगढ़ के आसपास का एरिया सोचता, उससे फार बेटर रिटर्न्स और फार बेटर लोकेलिटी जो मुझे 10-15 साल बाद मिलने वाली है वो दुलेरा में मिलेगी। ओके। एंड आई एज अ चैनल पार्टनर वहाँ पे एक्सक्लूसिवली काम कर रहा हूँ। आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडस्ट्रियल में करनी है, कमर्शियल में करनी है, रेजिडेंशियल में करनी है, मल्टीप्लाई करनी है अपनी 5 से 10 सालों में आपका 5x हो सकता है, मिनिमम 2x तो आई अश्योर यू अगले 3 सालों में आपका पैसा हो जाएगा। सो दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, इट विल बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू डू एंड आपका 2x इन 3 years मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ। ओके, 2x 2x श्योरिटी। मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको 2x रिटर्न इन 3 years पक्का ही पक्का मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा सर मुझे अब एज ए दर्शक पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जी ये प्रोजेक्ट सब लोगों से, सब और डिफरेंट प्रोजेक्ट से कैसे अलग है? थोड़ा सा आपने बोला कि मैं धीरे धीरे आगे आपको बताता जाऊँगा, आप थोड़ा सा अब उसको इलेबोरेट कीजिए कि किस तरीके से जो है, मतलब ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जी कैसे है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या होने वाला है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, इसका मैं जवाब आपसे ही कुछ सवाल पूछ के कहता हूँ। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं एंड यू कम टू मी, मैं आप दर्शकों से भी ये चाहूँगा कि अगर इन सब के सवाल येस हैं तो आप डेफिनेटली दुलेरा में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, अब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे लोएस्ट सोच सकते हैं 20 लाख 30 लाख एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपके पास है। सो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या आपके पास ट्राई सिटी में, क्या आपके पास एनसीआर में ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना अगर 20-30 लाख रुपए कहीं लगा सकते हैं? है कोई जगह? 20-30 तो नहीं होगा, 20-30 में कुछ नहीं मिलने कुछ वाला। नहीं मिलने वाला, प्रॉपर्टी लाइन के अंदर तो नहीं प्रॉपर्टी मिलने लाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा रिटर्न दे वाला, जो सके। अच्छा रिटर्न दे दे। मेरे पास है दुलेरा में ऐसे प्रोजेक्ट्स अच्छा, जिसमें आप 20-30 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आपको पर मंथ के हिसाब से भी अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं, जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो लगाएंगे ही, बट एक अच्छी रिटर्न भी देंगे। नियर अबाउट कितना मिल जाएगा अगर कोई 20 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? सर, अगर आप वीडियो सर्च करेंगे ना दुलेरा की, सो इतनी कई लोग हवा में भी बात कर जाते हैं कि 100 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। मैं लोएस्ट लेके चलता हूँ, आपका 10 साल में पैसा 10 गुना होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड दूसरी चीज़, एक चीज़ कहूँगा कि हम लोग बहुत ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एक नया शहर डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट शुरू हो गई, लोगों ने इन्वेस्ट भी बहुत बल्क में कर दिया, बट कुछ साल बाद पता चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गई, दैट सिटी फेल्ड। वी नो फ्यू सिटीज़, आप सब व्यूअर्स जानते हैं, आप सर्च करेंगे। बट दुलेरा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मी बीइंग फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, मैं आपको बता सकता हूँ, एक शहर को बसाने के लिए और एक मेट्रोपॉलिटन तक लेवल तक पहुँचाने के लिए सिर्फ एक इंडस्ट्री काफ़ी होती है। लुधियाना में टेक्सटाइल है, राइट, ठीक है सर, एनसीआर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है सर, पुणे में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सो जहाँ पे भी बड़ी बड़ी एक अच्छी कंपनी आ गई है, उन्होंने वो जगह को तार दिया है। आपको जिन्होंने मोदी मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि सानंद गुजरात में एक जगह है जहाँ पे नैनो का प्लांट आया था। ओके, हाँ, ठीक है सर, ये मूवी देख के सब कोई ध्यान आ ही गया होगा। सो वहाँ पे जब नैनो का प्लांट नहीं आया था, वहाँ पे 100 गज की कीमत कितनी थी? 70 से 80 हज़ार रुपये। अच्छा, सिर्फ एक प्लांट आने पर, सिर्फ नैनो का प्लांट आया है, एंड आज के टाइम में उस 100 गज की कीमत 20 लाख रुपए के आसपास है। इट रेंज फ्रॉम 15 lakhs to 20 lakh इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 years। तो कितना हो गया सर? ये 20 गुना से ऊपर हो चुका है। और ये कितने समय के अंदर हुआ था सर सिर्फ 10 सालों में। अरे बाप रे, 10 सालों में 20 गुना रिटर्न। मैं तो सर कह रहा हूँ 10 साल में सिर्फ 10 गुना, और कम कर दें तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये वाली स्कीम मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें वो मूवी वाला नहीं है, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास ऐसे जो अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये करने क्या वाला है दुलेरा, थोड़ा सा आप समझाइए, उसमें क्या क्या जो एक सिटी में चेंजेस लाएगा, क्या करेगा उसके अंदर, बताइए आप थोड़ा। सर ये लिस्ट दुलेरा की इतनी लंबी है कि अगर आपने पैसा लगाना है ना, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ लो आप, तो आप कह दोगे कि हाँ मैं इस पॉइंट के कारण दुलेरा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है दुलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छा, बनाया जा रहा है इन दुलेरा इटसेल्फ। ठीक है जी, अगर दुलेरा के बारे में मैं बात करूं, शंघाई
सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है चाइना में, राइट। उसे 1.5 गुना बड़ा बनने वाला है दुलेरा। 1.5 गुना बड़ा। अच्छा। ठीक है, अब आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट कौन सा होने वाला है? आप, क्या नाम है उस एयरपोर्ट का? अब तो यही होगा जो अपन जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट। राइट। उसमें 12 टर्मिनल्स प्रपोज थे, लेकिन अच्छा। करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 5 या 6 टर्मिनल्स बन रहे हैं। ओके। ठीक है सर। अब दुलेरा में एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, विच इज़ कार्गो प्लस पैसेंजर। अच्छा। दोनों मिलके, तो कार्गो प्लस पैसेंजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है दुलेरा में। इट इज़ एशियाज बिगेस्ट। अब खास बात क्या होने वाली है, जेवर में 12 टर्मिनल्स प्रपोज थे, राइट। यहाँ 64 टर्मिनल्स प्रपोज्ड है। ओह। इतना बड़ा लैंड बैंक एयरपोर्ट के लिए इन्होंने अलॉट किया है कि वहाँ 64 टर्मिनल्स बन सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रोथ वहाँ पे 5 टर्मिनल, 10 टर्मिनल, 15 टर्मिनल, 20 टर्मिनल, 25 टर्मिनल्स अकॉर्डिंग टू ग्रोथ एंड टाइम ओके आएंगे। सो आप सभी जानते हैं, अब एनसीआर वाले तो अच्छे से जानते हैं, जेवर के आने से उसके आसपास के रेट भी काफ़ी हाई होते कितने हाई हो गए जी। अब हम चंडीगढ़ वाले भी जानते हैं, जब मोहाली वाला एयरपोर्ट बना था, आई विल टेल यू शॉर्ट, जो एयरपोर्ट रोड है ना, कोविड से जस्ट पहले सर वहाँ पे जो एयरपोर्ट रोड पे शोरूम्स हैं 50 से 60 लाख के बिकते थे। और अच्छा। वो भी बुला बुला के, सर Okay. ले लो सर, ले लो सर, ले लो। एयरपोर्ट आने के बाद इन अ स्पैन ऑफ 5 years आज वहाँ पे एक प्लॉट की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए है। माय गॉड। सो दैट इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। एक सही जगह पैसा लगाया हुआ आपके परिवार को तार सकता है। राइट। दैट इज द पोटेंशियल दुलेरा हैज। अभी हमने एयरपोर्ट की बात कर ली सर जी। अब मैं अपने पॉइंट्स लाता हूँ कि मैं इंडस्ट्री से कांटेक्ट रखता हूँ, तो मुझे पता है कि एक इंडस्ट्री सेम वर्ल्ड के सबसे बड़े एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स कौन से हैं। सो वर्ल्ड के सबसे बड़े 2 एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स एयरबस एंड बोइंग। ओके। बहुतों ने, किंगफिशर का क्या हुआ सर? किंगफिशर तो सर खत्म ही है। अच्छा। वो तो पैसे लेके चल दिए सर, अब वो एंजॉय कर रहे हैं जी। सो उनका पैसा तो अब दारू में लग चुका है सर, यूनाइटेड ब्रूरीज कमा रही है जो कमा रही है। राइट। तो राइट। अब एयरबस और बोइंग, पहला प्लांट इनका यूएस में, दूसरा प्लांट इनका ब्राज़ील में, तीसरा प्लांट आ रहा है एशिया में सिर्फ और सिर्फ दुलेरा में। अच्छा। सो आप कह सकते हैं कि अब मैं ये तो कह सकता हूँ कि एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स, एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है सर। एक एक पार्ट इतना हाईली एक्यूरेट बनाना होता है कि कॉस्टलीस्ट ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशीन्स लगती हैं और हाईली एक्सपर्ट इंजीनियर्स लगते हैं। Right. अब वो अगर कंपनी यहाँ आ रही है, अपना एमआरओ हब लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम सोच सकते हैं सिर्फ इन्हीं 2 कंपनीज के लिए कितनी ओईएम वेंडर्स यहाँ पे आ जाएंगे। राइट। हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट ओके। कहाँ लग रहा है? दुलेरा में। अच्छा। टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट 91,000 करोड़ रुपीस का दुलेरा में लग रहा है सर। ओके। सो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग दुलेरा में ही हो रही है। Okay. नॉट जस्ट टाटा, पीएसएमसी एक और कंपनी ने 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। दे आर ऑल्सो गोइंग टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स। तो आप सोच सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वो कंपनीज बता रहा हूँ जो लोगों को पता है। अभी वो कंपनीज भी हैं, अब टोरेंट पावर है, हाँ, टोरेंट पावर सुना है मैंने। उनके प्लांट्स ऑल ओवर हैं। उनकी प्लांट तो ऑलरेडी वर्किंग में आ चुका है। करंटली मोर देन 500 पीपल आर वर्किंग इन टोरेंट पावर। लोगों को दुलेरा के बारे में पता भी नहीं है, बट वहाँ फैक्ट्रीज ऑलरेडी रन कर रही हैं। अच्छा। एक कंपनी है रिन्यू पावर। ओके। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स। पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे। दुलेरा में उनके 2 प्लांट्स 100% कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd प्लांट का लैंड बैंक उन्होंने खरीद लिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। अच्छा। और वहाँ इस टाइम मोर देन 2,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा 2000 इस टाइम पे? इस टाइम पे। ओह, अच्छा। सो आप सोच सकते हैं कि दुलेरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने अगर अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कर दी ना, तो वो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स को फेल कर सकती है। राइट। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ओके। सो एयरपोर्ट इंडस्ट्री। अब बात करते हैं एक टर्म जो मैंने आपके साथ रखा था, इंडिया
फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। राइट। दुलेरा मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ओके। जी। तो दुलेरा सबसे बड़ा शहर होने वाला है। अब प्लैटिनम रेटिंग का मतलब, अब प्लैटिनम रेटिंग दिया भी किसने है? IGBC, अच्छा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अच्छा जी। सो इन्होंने दुलेरा को प्लैटिनम रेटिंग दी है। क्यों दी है? बिकॉज यहाँ पे अब दिल्ली में तो ग्रीन फील्ड की, ग्रीन एरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट राइट। चंडीगढ़ में कम होता जा रहा है, हाँ जी। बट दुलेरा में इतना ज़्यादा ग्रीन फील्ड रखा जाएगा कि उसे प्लैटिनम रेटिंग मिली है। दूसरी, वहाँ जो फैक्ट्रीज आ रही हैं दे विल बी नॉन पोल्यूटिंग। ओके। तो वहाँ पे आप अगर रह भी रहे हो, सो यू विल बी लिविंग इन द मोस्ट एडवांस एंड द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया राइट नाउ। राइट। सो मेरा भी पर्सनल कॉल है कि मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है अच्छी वहाँ पे, सो आई माइट ऑल्सो शिफ्ट। अब चंडीगढ़ भी Okay. दिल्ली बनता जा रहा है। चंडीगढ़ का भी एक AQI अभी 300 से ऊपर आ गया था, तो हमने कहा चलो भैया अब कुछ और सोचते हैं। अब चंडीगढ़ Right, उतना right. ग्रीन नहीं रहा। जी। सो दैट इज हाउ एडवांस दुलेरा विल बी। ओके। और ये सर, ये जो मॉल्स है जी या फिर और भी कोई और अदर फैसिलिटीज होती है, जी। तो ये भी सब वहाँ पे होते जा रही है? वहाँ सब कुछ होगा सर। वहाँ वेनिस की तरह आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जा रहे हैं, सॉरी आर्टिफिशियल कनाल्स बनाए जा रहे हैं, तो आपका वेनिस वाला फील भी देगा। अच्छा। वहाँ स्काई स्क्रेपर्स भी बनाए जाएंगे, तो Okay. हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए भी एक स्पेशल एरिया दिया हुआ है। वहाँ रेजिडेंशियल्स के लिए भी एक स्पेसिफिक एरिया है। वहाँ अपना सेंचुरीज भी होंगी, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा। एंड वहाँ एक ऐसी खास बात होगी जो दुनिया उठ के वहाँ पे जाएगी देखने, दैट इज़ गुजरात ट्रेड सेंटर। ओके। गुजरात ट्रेड सेंटर एक ऐसी बिल्डिंग होने वाली है जिसके थ्रू एक्सप्रेसवे भी पास करेगा, मेट्रो भी पास करेगी, वहाँ हेलीपैड भी होगा, वहाँ रोड्स भी होंगे। सो उसे हर चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन की है वो कनेक्ट करेगी। ओके। दैट इज़ हाउ यूनिक इट विल बी, एंड यूनिक स्ट्रक्चर जिसे सिर्फ देखने आर्किटेक्चर लेवल से लोग वहाँ आएंगे। तो एक ये और बड़ी उपलब्धि है दुलेरा में कि आप इसके लिए भी दुलेरा में इन्वेस्ट कर सकते हैं या दुलेरा में फ्यूचर में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। अभी सर वहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या है, मतलब पूरा वहाँ खाली है या क्या है, किस तरीके का एरिया बना हुआ है वो? सर अभी बेसिकली दुलेरा 33 विलेजेस एक्वायर करके बना है। ओके। ठीक है सर। 22 विलेजेस में एक स्पेशल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज दुलेरा SIR एक्ट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। ओके। ठीक है सर। दिस इज व्हाट मेक्स दुलेरा स्पेशल एंड सबसे रेस्ट है। अब आपको पता है, अगर बद्दी के बारे में आपने सुना हो, बद्दी में कुछ स्पेशल रूल्स आए थे कि एक सर्टन जोन डिक्लेयर कर दिया था, तो वहाँ इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई थी, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज वहाँ शिफ्ट हो गई थी। अब बरवाला पंचकुला से थोड़ा दूर है, वहाँ पे भी एक स्पेशल रीजन बनाया R जोन। सो उससे भी ऊपर एक स्पेशल एक्ट है विच वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द वर्ल्ड इन शंघाई। अच्छा। शंघाई में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतने हाई स्केल पे होने का कारण इज दैट एक्ट, ओके। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, विच गिव्स कंपनीज, अब आपकी 10,000 करोड़ की कंपनी है, आपकी 50,000 करोड़ की कंपनी है, या आपकी 1,000 करोड़ की कंपनी है, राइट। आप अगर कहीं नया प्लांट लगाना चाहेंगे तो आप कहाँ लगाएंगे? जहाँ आपको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, राइट। जहाँ मुझे यूनियन से प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ मुझे स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ मुझे लोकल पीपल से प्रॉब्लम नहीं होगी। कि मेरी इन्वेस्टमेंट, अब मैं इतना लार्ज स्केल पे लोन लेकर एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, और रातों रात अगर वहाँ पे कोई इंटरनल या लोकल्स का डिस्प्यूट हो जाए, आपका काम तो रुकता है। राइट। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए SIR एक्ट लगाया गया। ओके। SIR एक्ट 2009, जिसे 2016 में अमेंड किया था अकॉर्डिंग टू टुडेज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अभी वहाँ लगा हुआ है। दैट इज़ द रीज़न इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ दुलेरा आ रही हैं। ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीज़न कि हर बड़ी कंपनी जो सेमी कंडक्टर से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहती है शुड मूव टू दुलेरा। ओके। इसमें सर मिनिमम टू मिनिमम जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना प्लॉट का एरिया, एक जब एक आम इंसान जब इन्वेस्ट करना चलता है तो उसका थोड़ा सा जरा बताइए कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना एरिया, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? देखिए सर, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख के आसपास से शुरू हो जाती है। अच्छा, 10 लाख के आसपास। 10 लाख। एरिया उसमें कितना मिलता है सर? उसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 गज के आसपास, 100 गज के आसपास। ये सबसे अच्छी बात है। वहाँ फ्लैट्स भी बिकना शुरू हो चुके हैं। ओके। बट जब आपको लैंड बैंक मिल रहा है
उसी की एक अलग ही उसकी एक अलग बात है। सही बात है। तो बेटर टू बाय लैंड एंड 10-12 लाख में आपको एक 100 गज से 150 गज के आसपास लैंड बैंक मिल जाएगा। एंड अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट हैज़ नो बाउंडेशन। अब मैं मेरे जो इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने उनसे जब प्रपोज किया कि सर दुलेरा में इन्वेस्ट करिए, सो वो कहते हैं कि हम चल 2-3 करोड़ लगा देते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल की भी हो सकती है, आप एकर्स में भी वहाँ पे लैंड बैंक ले सकते हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है दुलेरा में। नॉन गुजरातीज वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। अच्छा जी। तो ऐसा वहाँ क्यों? सिर्फ गुजरातीज ही एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं। ओके। तो आप जब भी वहाँ जाएं, आप वही लैंड खरीदें जो NA क्लियर हो, नॉन अच्छा। एग्रीकल्चरल कन्वर्ट हो चुका हो, वही लैंड खरीदें। उससे पहले एडवांस देने या उसमें देना, फिर आप कहेंगे दुलेरा एक स्कैम है। राइट। सो अगर आप बड़ी लैंड चंक लेना चाहते हैं तो आपके लिए NA काफ़ी है। आपने एक लैंड बैंक NA क्लियर कर लिया, उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, टाइटल क्लियर। ओके। टाइटल क्लियर का क्या मतलब होता है? क्या वो रेजिडेंशियल है, क्या वो कमर्शियल है, या वो इंडस्ट्री के जोन में आता है। तो उस हिसाब से आप किस हिसाब से उसे कन्वर्ट करवा रहे हैं, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बड़े लैंड बैंक वाले NA और टाइटल क्लियर करवा ले। ओके। जिन्होंने छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेने हैं, सिर्फ प्लॉटिंग लेनी है, सो उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आप किसी से भी लें, कुछ चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहले NA क्लियर होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। NOC क्लियर होना चाहिए कि कल आप वहाँ लैंड बैंक ले लो तो जिसने पहले बेचा हो प्रोजेक्ट वाले को, तो उनके साथ डिस्प्यूट ना हो गया हो तो वो आपका डिस्प्यूटेड में आ जाएगा। तो NOC भी क्लियर होनी चाहिए। ओके। तीसरा, टाइटल क्लियर भी होना चाहिए। सर थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सर बता रहे हैं। ज़रूर। एक बार 1 बाय 1 बताइए, कोई इन्वेस्टमेंट करने चले तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जी ज़रूर, बताइए, ज़रूर। रिपीट कीजिए तो सर। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, NA क्लियर होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। उसके बाद NOC क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। कोई डिस्प्यूट ना हो, सब क्लैरिटी हो कि हाँ भाई हमने इनको ज़मीन दी है। उसके बाद टाइटल क्लियर होना चाहिए कि ये उसकी क्या है? कन्वर्जन किस चीज़ में हो चुकी है। अच्छा, जी। जैसे मतलब क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए अप्रूवल ओके, हुआ है, क्या वो इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल के लिए हुआ है या फिर क्या है? कमर्शियल के लिए हुआ कमर्शियल है। के लिए हुआ है। ओके। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लान पास होना चाहिए अच्छा। कि आप एक अपना प्लॉटिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। सो क्या होगा अगर आपको 100 गज का बेच रहे हैं, बाद में पता चले जी उन्होंने प्लान ही किसी और तरीके से पास कराया, तो आपको 60 गज ही दे या 70 गज या कम दे, तो दैट इज़ योर लॉस और एक डिस्प्यूट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आधी अधूरी चीज़ें कह के आपको बेच रहे हैं कि सस्ता ले लो, सस्ता ले लो, सस्ता ले लो। राइट। सो इट इज़ ओके टू बाय विद समबडी जिसका सब कुछ क्लियर है। दैट इज़ दुलेरा में जैसे यहाँ रेरा अप्रूव्ड होता है, वहाँ सर्वे नंबर होता है। सर्वे नंबर होता है हर एक प्रोजेक्ट का। जिस प्रोजेक्ट का सर्वे नंबर आया हुआ है, सिर्फ उन्हीं के साथ इन्वेस्ट करिए। ओके। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो तभी आएगा जब उनके ये सारे सब कुछ अप्रूव नॉर्म्स क्लियर हो गए सारे। नॉर्म्स क्लियर होंगे, सब कुछ अप्रूव्ड होगा। ओके। सो उन्हीं के साथ ही इन्वेस्ट करें। ओके सर, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका बैक स्टोरी जानना चाहूँगा। इस फील्ड के अंदर आपने कब आने की सोची? क्या ऐसा कुछ आप मुझे जो यहाँ कैमरा नहीं चल रहा था तब हम बात कर रहे थे, जी। तब बता रहे थे हाँ कुछ है मेरी बैक स्टोरी, तो क्या थी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कब इस फील्ड में आने के लिए सोचा आपने? सर एक्चुअली मैं एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से ही हूँ। मेरी फैमिली, हमारा मंडी में आड़त का काम था, हम फ्रूट का काम करते थे चंडीगढ़ सब्जी मंडी में। सो बचपन से ही मैं, मतलब हमने जब से होश संभाला है तब से हम बिजनेस ही देखा है, पैसे ही गिने। ओके सर। सो एज जब हम बढ़ते रहे, ग्रो करते रहे, वी वर फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड। सो आगे जाके मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद मेरी, मतलब बचपन में मैंने 2 ही चीज़ें की हैं, या कार्टून नेटवर्क देखा है या नेशनल जियोग्राफिक देखा है। ओह वेरी गुड। सो रोबोटिक्स में मेरा बचपन से इंक्लिनेशन था, तो मैं मास्टर्स के लिए हमेशा सोचता था कि रोबोटिक्स करने, MS करने बाहर जाऊंगा। ओके। बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई फैमिली की कि इंजीनियरिंग करने के बाद देन आई ऑप्टेड फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छी फील्ड है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो मैंने वो चूज़ करी। फिर थोड़ा सा आप डिजास्टर मैनेजमेंट को भी एक्सप्लेन करना कि क्या चीज़ होती है, पहले आप इसको कंटिन्यू कीजिए। श्योर सर, श्योर। फिर मैंने मास्टर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी करी। वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। बट ज़िंदगी ने तब मोड़ लिया कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था 29th मई को, एंड आई लॉस्ट माई फादर ऑन 7th में।
सो मैं अपना जो परस्यू करना चाहता था डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जर्नी, वो मुझे छोड़नी पड़ी और मेरे को फैमिली बिजनेस संभालना पड़ा, बिकॉज बहुत क्रूशियल टाइम होता है उस टाइम हमारे लिए फैमिली बिजनेस में। आप Then अकेले भाई है या फिर हम 3 भाई हैं। ओके सो एक भाई मेरा कनाडा सेटल्ड था, दूसरा भाई और हम बड़े भैया और मैंने इकट्ठे मिलके फिर अपना फैमिली बिजनेस संभाला। सो वो जर्नी मेरी रह गई। तब से फिर उसके बाद बिजनेस संभालते संभालते मेरी इंक्लिनेशन रियल एस्टेट की तरफ आई। ओके सो मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, तो वो एक ही बात कहते हैं, द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड इज़ रियल एस्टेट। सो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ वे कि मैं कैसे रियल एस्टेट पे आ सकूं। सो तब मुझे जर्नी मिली, मैंने दुलेरा के बारे में पता चला एंड हियर आई एम डूइंग ग्रेटली। एंड आपकी बात करते हुए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द फ्यू लाइन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। अब इंडिया में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो चुकी है, स्टेट लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ चुकी है। सो बेसिकली आपके आसपास जो भी नेचुरल या मैन मेड कैलामिटीज़ आ सकती हैं, ओके जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे टेररिस्ट अटैक हो या किसी भी चीज़ में कोई भी फायर की कैलामिटी हो, वाटर की कैलामिटी हो, कोई इंटरनल वॉर हो जाए, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हर एक सिटी, हर एक स्टेट और हर एक कंट्री का एक प्लान होता है और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अपडेट होता रहता है। एंड द डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस एवरीथिंग। ओके जी वो किस तरीके से मैनेज करती है? सर, उनकी टाइप्स होते हैं, सीआरपीएफ के साथ होते हैं, आर्मी के साथ होते हैं, Very पुलिस वालों के साथ होते हैं, फायर स्टेशंस के साथ होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड उनके पास सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसी सिचुएशन में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपकी भी शहर में होगी, उसके हाँ, बारे में आप right. देखिएगा। ओके जी सर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है जी कि कुछ जो वाटर के अंदर से जो है दूसरी दूसरी तरह की फिशेस बाहर निकल के आ रही है। ये क्या है सर? कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही तेज अर्थक्वेक की जो है और इशारा दे रही है ये चीज़। जी आप इसको क्या मानते हैं? सर, बेसिकली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, वो मूव कर रही हैं। सो अच्छा। अगर इसके बारे में हम थोड़ा अब ज़्यादा डीप में तो नहीं बात करेंगे, बट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स और कोलिजन्स जब होती हैं, तो ऐसे इवेंट्स होते हैं। जब कोई मेजर कोलिजन होते हैं अंडर वाटर, तब ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। ओके सो इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड कब क्या हो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब सुनामी तब आया था, हाँ तो दोज थिंग्स कैन हैपन, कैन नॉट हैपन, क्योंकि एक मेजर शिफ्ट जब आता है। सो अभी अगर एक पॉइंट में रखूं, तो रिसेंटली मैंने स्टडी किया था कि अफ्रीका की साउथ साइड वाला रीजन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड करके ब्रेक करके मूव हो रहा है, धीरे धीरे क्रैक्स आ रहे हैं, तो दे माइट शिफ्ट टूवर्ड्स इंडिया। तो Okay. इंडिया की वेस्टर्न साइड पे कोलाइड कर सकता है इन द लॉन्ग फ्यूचर। उससे क्या मतलब क्या नुकसान हो सकता है उससे सर? सर, नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बस ये है कि यहाँ पे मुंबई में पहाड़ बनने शुरू हो जाएंगे, ओह बिकॉज अच्छा। इंडिया भी पहले एक वाटर बॉडी था यहाँ पे। सो यहाँ पे हिमालयाज क्यों बने? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स ने पुश किया, तो चाइना और इंडिया का कोलिजन होते हुए थे यहाँ पे हिमालयाज क्रिएट हुए थे, Okay. बिकॉज हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो सेम सिचुएशन शायद हो सकती वेस्टर्न है। एरिया ऑफ इंडिया में भी हो सकता है, ओके जब अफ्रीकन एरिया ब्रेक करके इंडिया के साथ करेगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है। आप क्या मानते हैं कि मतलब कुछ ऐसा डिसास्टर होने वाला है? सर, अभी तो नहीं हो सकता, हमारी तो उम्र निकल जाएगी ऐसा होने में, बिकॉज दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके तो 100-150 साल बाद की बात है। और जो ये फिशेस निकल के आ रही थी, अर्थक्वेक का जो एक रिस्क बता रहे हैं, उसका आप क्या मानते हैं? सर आपकी जो आपने जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आप तो थोड़ा तो नॉलेज रखते होगे इस बारे में, जी बताइए। सर, एक ही बात कह सकता हूँ, तो वी जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। होगा नहीं होगा वी कैन नॉट अश्योर, क्योंकि कुछ चीज़ें स्मूथली भी निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें अटकती हैं, तो वो अर्थक्वेक होते हैं। जब Okay. टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं और कोई अग्रेशन, बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ज़्यादा, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर स्मूथली सब कुछ निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, राइट नहीं तो भगवान भरोसे। भाई, मैं भी न्यूज़ वगैरह देख रहा था तो उसमें भी यही बता रहे थे कि ऐसा कभी सालों में दिखते थे इस तरीके के फिशेस, और अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी तो ये इशारा दे रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है एक बड़ा। बिल्कुल सर, हो भी सकता है। चलो वेट करेंगे क्या हो जाए। भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेते हैं। चलिए बैक टू धोलेरा जी। हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे, अब
एक आपने बहुत इसके बारे में सब कुछ बताया। जी सर। अब मैं इसके स्कैम के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये स्कैम क्या था इसके अंदर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से। सर एक्चुअली अगर आप देखें ऑल ओवर इंडिया में से सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो मेरे हिसाब से है, मैं दिल्ली में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, अपना चंडीगढ़ में भी स्टडी किया है, और भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया स्टडी कर रहा था, तो दुलेरा इज़ एक समझ लो स्टार अमंग द रेस्ट रियल एस्टेट के मामले में, बिकॉज जितनी अप्रिसिएशन यहाँ हो सकती है। अब मैं आप ही से पूछूं, 30 साल पहले अगर मैं आपको कहूँ कनॉट प्लेस में आपको मैं सस्ते में ज़मीन दे देता हूँ, 30 साल पहले चल जाते हैं आज के टाइम से, तो आप आंखें बंद करके कहोगे जितना भी है सब कुछ ले ले। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है सर। अगर मुझे अभी का पता लगे तो मैं कहा बहुत ले ले भैया, अब ले लो। बिल्कुल, तो जी। सेम बात वही है सर। मुझे भी अब अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो कुछ 20-25 साल पहले पंचकुला वॉज नॉट डेवलप्ड। सबसे पहले चंडीगढ़ डेवलप हुआ, उसके बाद मोहाली डेवलप हुआ, पंचकुला सबसे लेट डेवलप हुआ। ओके। जी। तो जिन्होंने पंचकुला में अच्छे खासे लैंड बैंक ले रखे थे, आज के टाइम में आई कैन से चंडीगढ़ से बेटर लोकेटेड, बेटर सराउंडिंग्स, बेटर फैसिलिटीज़, जो चंडीगढ़ वाले हैं वो भी पंचकुला शिफ्ट करना चाहते हैं आई कुड ईजली से। ओके। तो इतनी अच्छी अप्रिसिएशन है। तो दुलेरा की स्कैम की अगर मैं बात करूं, दुलेरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की अवेयरनेस। अब आपके पास आपका कोई नोन आ जाता है या कोई टेली कॉलिंग से आपको कॉल आ जाता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी है, फॉलो सर्टन रूल्स। जो स्कैम हुआ था वॉज अ चिट फंड स्कैम। अच्छा, दुलेरा में क्या एक था वो सर, बहुत बताइए। बड़े स्केल पे स्कैम हुआ था। व्हाट हैपेंड वाज, किसी ने ऐसे ही स्टार्ट किया, बोला आपके पास मैं आया कि यार मेरे को 5 लाख दो, मैं दुलेरा में रियल एस्टेट बेच के सर्कल घुमा के आपको इतनी देर में 10 लाख दे दूंगा। अच्छा। ठीक है। मैं अपने किसी और व्यूअर के पास गया, तीसरे दोस्त के पास गया, चौथे के पास गया, सो इंसेंटिव्स बनते गए, तो लोगों ने पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करवाते रहे। अच्छा। ना कोई रजिस्ट्री हुई, ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट हुआ, सब कुछ ओरल हुआ, फेथ पे हुआ। एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्स कि आई थिंक अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का स्कैम हुआ था ये। 2000 करोड़। सो उसके बाद क्या होता वो इंसान तो अब गायब है जी, वो आउट लेके ऑफ भाग इंडिया भाग गया। हम्म। सो ये लोग तब प्रॉब्लम आती है व्हेन यू डोंट हैव द राइट नॉलेज। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, राइट। जस्ट लाइक एनीथिंग, आप क्रिप्टो की भी बात करें, दीज आर नॉट स्कैम व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज। जी। दीज आर मल्टीप्लाइंग बैगर्स। एक ऐसी जगह आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, तो बिटकॉइन में भी लोगों ने 1000 से करोड़ों बनाए हैं। सही बात है, राइट। सो सेम इज द केस फॉर दुलेरा। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द राइट डॉक्यूमेंट्स, सो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है। ओके। आपने भी कुछ सोच के ही उसमें इतना इन्वेस्ट किया होगा और इतना आगे आप जा रहे हैं, तो जी, मैं समझ रहा हूँ कि ये जरूर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सर। जी। आप ज़रूर कांटेक्ट करिए, जी। लुक, सर्च एंड रिसर्च, अच्छे से रिसर्च करिए, बिना कि जब तक आपकी अश्योरिटी नहीं होती दैट आई एम विद द राइट पर्सन टू इन्वेस्ट इन दुलेरा, तब तक अपनी रिसर्च करते रहिए। बिकॉज आज के टाइम में हर जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, राइट। बिकॉज लोगों को पता है ये वो वाला फेस चल रहा है दुलेरा में कि मैंने ऐसा भी रियल एस्टेट में सुना है कि एनसीआर में भी, चंडीगढ़ में भी लोगों ने दिनों में पैसे कमाए हैं। ओके। दिनों में पैसे दिनों कमाए हैं। जब बूम आता है सर, जब बूम आता है तो हर दिन का रेट होता है, राइट, राइट, कि ये रेट आज शाम तक एप्लीकेबल है, कल कुछ और हो सकता है। राइट। तो दुलेरा में भी सेम चैप्टर चल रहा है। अब जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे और सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना जल्दी आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। राइट। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि मैं भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का नाम नहीं लेना चाहता जगह का, बट कुछ कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ मैं सोच रहा था बस अब इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मेरा बजट 50 लाख का है, तो वहाँ पे था तब 50 चल रहा था। जैसे ही 50 लेके गया तो वो कह रहे अभी कल तक 50 था, आज 60 हो गया है, फिर 70 हुआ, 1 करोड़ 1.5 करोड़ आज बहुत ही पार है। तो कुछ नहीं पता होता इस प्रॉपर्टी लाइन का कब कहाँ कौन सी चीज़ चली जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आपकी जो है उसमें पूरी फील्ड में नॉलेज है और आप अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद आप इस प्लान को जो है इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कोई अच्छा ही प्लान होगा। मैं भी एक बार देख के आऊँगा इसको। जरूर सर, जरूर। आप साथ में चलिएगा। हाँ बिल्कुल, साथ बिल्कुल में चलेंगे हम आपको लोग। मैं मतलब दुलेरा की बेस्ट लोकेशंस आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। इट कैन बी रेजिडेंशियल, इट कैन बी कमर्शियल,
आप एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको भी पता है कि एयरपोर्ट के पास की एक इन्वेस्टमेंट सबसे जल्दी ग्रोथ कर सकती है। फिर दूसरा, जैसे अब मैंने आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का बताया था, एयरबस, बोइंग, टाटा की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। सो ऐसे एरियाज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा शहर है सर, 920 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके। तो हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा शहर है, जिसे जेकब्स 3 फेजेस में डेवलप कर रहा है। तो आप सही लोकेशन पे सही टाइम पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करके रिलैक्स करिए और अपना, कह सकते हैं ना, बुढ़ापा अच्छे से निकालिए। सही लोकेशन का कैसे पता लगेगा सर आप? लोकेशन का सर, आई वुड से एक बार आप विजिट करिए, आप सारा स्टडी करिए कहाँ आपको जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया जा रहा है, व्हेन विल दे डिलीवर। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर हो रहे, थोड़े टाइम बाद डिलीवर होंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी आप इमिजिएटली लैंड बैंक आपको मिल जाएगा, अभी इन अ स्पैन ऑफ 6 to 1 year आप वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। सो दैट इज़ हाउ अवेलेबल दुलेरा इज़, कि आप कितनी जल्दी वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको आगे रेंटल्स भी आ सकें। बिकॉज एक बार, अब व्यूअर से सिर्फ एक चीज़ पे, मैं जिनसे भी बात करता हूँ एक चीज़ कहता हूँ कि दुलेरा में 2 टाइम बूम आएगा। अच्छा। जंप आएगा एकदम से, जो कह सकते हैं। एक टाइम जब आप एयरपोर्ट आपका वर्किंग में आ जाएगा, दैट इज़ 2026 में। राइट। अच्छा, 26 में। 26 में। तो आपके पास स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम है, तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो जैसे ही एयरपोर्ट रेडी होगा, बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी मशीनें आनी शुरू हो जाएंगी, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी कुछ वर्किंग में है, कुछ डेवलप हो रही है। टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट 2026 में प्रपोज्ड है, कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो वहाँ जैसे ही कंप्लीट होगा, बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाएगी। बहुत कंपनीज वहाँ पे दुलेरा में, क्या कहते हैं, एयरबस, बोइंग, टाटा के लिए काम करने के लिए आ जाएगी, टोरेंट पावर के लिए वर्किंग के लिए आ जाएंगी। तो काफ़ी कुछ है सर फ्यूचर में वहाँ पे। तो ये सर जो आपने अभी बताया था कि 10 लाख रुपए तक जो है 100-150 गज के आसपास जो है हमें जगह मिल जाती है। जी सर। ये तो आपने रेजिडेंशियल बताया। रेजिडेंशियल। कॉमर्शियल का क्या है सर? सर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपकी अराउंड 30 लाख से शुरू हो जाती है। अराउंड 30 लाख, 30-35 के बीच में आपकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों शुरू हो जाती है। ओके जी। और ये लगभग अभी हम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें तो 27-28 तक आई थिंक इसमें काम करना। अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए, सो अच्छी रिटर्न वुड बी टू वेट फॉर अराउंड 5 years। 5 years में अपना बहुत सारी कंपनीज का जैसे कंप्लीशन वर्किंग में आ जाएंगी। ठीक है सर। गुजरात ट्रेड सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, रेलवे अपना डीएफसी के साथ जो कनेक्शन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ जो कनेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो काम के लिए आ रही है, घूमने आ रही है, वो शुरू हो जाएगा। सो दैट वुड बी कि आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, 5x के आसपास का आप रिटर्न ले सकते हैं। बट अगर आप 10 साल तक रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा हो सकती है रिटर्न, कुछ भी हो सकती है जी। रेंटल भी अच्छा है, आ सकता है आपको कुछ 5 साल बाद आपकी रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट। सो इट इज़ अ मल्टी बैगर, आई वुड से सर। यानी वहाँ जाके ही जो है हमें मेन पता लग सकता है देखने पे एरिया में कि भाई कैसे क्या है। क्योंकि मैं अपना खुद का देख रहा हूँ कि मैं जब एक जगह पे रहने गया था तो हम लोग जहाँ जिस जगह पे रहते थे वहाँ पूरी रोड जो है बहुत ख़राब थी जी। तो बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी रोड थी। हमने कहा किसी ऐसी जगह जाएगी जहाँ पे आराम से स्मूथ बढ़िया सी रोड हो। तो जब मैं गया वहाँ पे प्रॉपर्टी लेने तो वहाँ पर कोई एक स्मूथ रोड पे जो है कुछ फ्लैट्स बने हुए थे। मैं कहा हाँ, मैं अपने फादर के साथ गया था, हाँ पापा जी यहीं पर लेने हैं जो हमें फ्लैट लेना है। तो मुझे प्रॉपर्टी वाले ने, डीलर ने बताया आप ये तो ले रहे हैं, जो आगे अभी यहाँ बनने वाली है ना जगह जी, वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा और बहुत ही बूम करेगी वो एरिया पूरा। हमने वहाँ पे जाके देखा तो सारी रोड टूटी हुई थी। तो हमने अरे नहीं, बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, हमें तो यही वाला एरिया चाहिए। और आज हम पछताते हैं। अगर हमारा वो 50 लाख का है तो वो 1 करोड़ के आसपास नियर अबाउट वो जगह है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इधर इन्वेस्ट कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। तो यानी जब वहाँ जाके देख के जो है मेन ज़्यादा अच्छे से इंसान को जो है और क्लियर हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको सर मैं एक अपना स्टॉक मार्केट के साथ कोरिलेट करूँगा कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में 2 तरीके के लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, ओके, एक होते हैं ट्रेडर्स। राइट। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिन्हें विजन होती है कि यार 5 से 10 साल में हमारा पैसा जल्दी नहीं आएगा। राइट। ठीक है, हम 1 का 2 रुपये नहीं बनाना चाहते, हम 1 का 100 रुपये बनाना चाहते हैं, बिल्कुल 1 का 10 रुपये बनाना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें 5 से 10 साल रखना पड़ेगा। राइट। ठीक है सर। एंड ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो कि हर कुछ फटाफट बस डे ट्रेडिंग भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, वीकली भी।
100 का 105 हो गया, बेच दो, बेच प्रॉफिट आ गया, चलो अगली Right. इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ Okay. गेन भी होता है, लॉस भी होता है सर। राइट। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, चाहे रियल एस्टेट है चाहे स्टॉक मार्केट में है, यू हैव टू होल्ड इट ओके। टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो ये Right. समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दुलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आई वुड एम्फसाइज इन्वेस्ट। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि जो trading. आपको बिल्कुल ट्रेडिंग का टाइम तब आता है सर जब फॉर एग्जांपल दिल्ली में, चंडीगढ़ में Right. रेट बढ़ चुके हैं सर। बिल्कुल। आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, आपको पता है कि ये चीज़ 1 करोड़ की है, मेरे को कोई 80 लाख की मिल रही है, तो फटाफट लेके उसको कर दो। ट्रेड कर दूं। राइट। सो दैट इज़ द डिफरेंस, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन एरिया, चंडीगढ़ जैसे एरिया, लुधियाना जैसे एरिया, यहाँ पे आप अब इस टाइम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी इन्वेस्टमेंट 2 गुना भी होगी। ओके। यहाँ पे जो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है वो 100 को 110 बना देगी, 125 बना देगी ओके। 5 से 10 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, क्योंकि करेक्शन भी आती है, रियल स्टेट में भी करेक्शन आती है, सब कुछ होता है। हम्म। बट दुलेरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज का लगाया हुआ पैसा आपका बहुत होगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। राइट। तो सर आपने बहुत ही अच्छा सर हमें प्लान समझाया, बताया, और आई थिंक जो दर्शक भी देख रहे होंगे उनको भी बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। और अगर वो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना तो मैं सर का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। ज़रूर सर जी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, दुलेरा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी फैमिली की जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकती है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ आप अगर मूव भी हो जाएंगे तो यू विल लिव इन वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन इंडिया राइट नाउ। अगले 5 से 10 साल में वो एक ऐसी लोकेशन हो जाएगी जहाँ पे आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, सो यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एंड अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आई अश्योर यू आई विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आपकी 2x 5x अकॉर्डिंग टू योर एग्जिट की आप कब लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपके पैसे इन्वेस्ट करवा सकता हूँ। एंड फ्रॉम एज लो एज 10 lakhs टू बाइंग बिग लैंड चंक्स विच कैन रेंज फ्रॉम 3 to 5 crore 2 crores। सो ज़रूर आप एक बार कॉन्टैक्ट करिए एंड आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट व्हाट आई कैन। और अगर किसी को विजिट करना हो सर तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आई हैव प्लान्स कि आप फ्री साइट विजिट भी कर सकते हैं। ओके। ऐसी ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास। इफ़ यू थिंक मैं आपको प्रोजेक्ट्स ऑफर करूँगा एंड आप श्योर हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, सो आई हैव प्लान्स आप फ्री साइट विजिट भी कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है सर, हम भी फ्री साइट विजिट की लाइन में लग गए हैं। ज़रूर सर, ज़रूर। तो आप सब भी जो है वो जल्द से जल्द सर से कांटेक्ट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर दुलेरा तो डेफिनेटली एक स्कैम है। स्कैम है? स्कैम है बिल्कुल। पैसे की प्रॉब्लम जो है हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडस्ट्रियल में करनी है, कमर्शियल में करनी है, रेजिडेंशियल में करनी है, मल्टीप्लाई करनी है अपनी 5 से 10 सालों में आपका 5x हो सकता है, मिनिमम 2x तो आई अश्योर यू अगले 3 सालों में आपका पैसा हो जाए। ताज मैं आपसे चाहता हूँ कि एक ऐसा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान बताना कि जिससे जो है हमारा जो यह दर्शक देख रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी रहे, उनको अच्छी रिटर्न भी मिले। किस तरीके से जो है मतलब ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जी। कैसे है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या होने वाला है? इंडियाज फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना एरिया
और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? जब भी वहाँ जाएं आप वही लैंड खरीदें जो NA क्लियर हो, नॉन एग्रीकल्चरल कन्वर्ट हो चुका हो। थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सर बता रहे हैं। जरूर। एक बार 1 बाय 1 बताइए, कोई इन्वेस्टमेंट करने चले तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जी सर। बताइए, रिपीट कीजिए। कि कुछ जो वाटर के अंदर से जो है दूसरी दूसरी तरह की फिशेस बाहर निकल के आ रही है, ये क्या है सर? कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही तेज अर्थक्वेक की जो है और इशारा दे रही है ये चीज़। जी, आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि